समंदर जब लहरें लेना छोड़ दे तो समझ लेना कि सुनामी आएगी। जी हाँ, समंदर जब लहरें लेना छोड़ दे तो समझ लेना सुनामी आएगी। ये सुनामी और समंदर के बीच का जो तापमान जिस तरीके से बढ़ता और घटता है श्रीमान, या इस दोस्ती में अदावत या अदावत में दोस्ती, या क्यों ना कहें कि उतना ही कहो आप कि जितना मेरी कान सुन सके। आज आप सोच रहे होंगे कि बड़ा डायलॉग बाजी वाली बात हो रही है। इन दोनों धनबाद का अगर तापमान आप देखेंगे तो श्रीमान थोड़ा गर्म है। गर्म क्यों है? हम किसी से कम नहीं और हम किसी से कम होंगे नहीं। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंतर्गत ना हम आपसे कम थे, ना कम है, ना कम रहेंगे। इसी बीच का एक नया रास्ता अपनाने के लिए अभी दो गुटों के अंतर्गत श्रीमान आमने सामने की बात रखी जा रही है। अगर पहले तरफ से बोले तो रणविजय सिंह के समर्थक और दूसरी तरफ से ढुलू महतो धनबाद सांसद के समर्थक श्रीमान प्रेम महतो जी की बात आ रही है। अब वास्तविकता क्या है और कितना मामला गर्म है, यह किसी से छुपा नहीं है। अब लीडिंग चैनल हो या सोशल मीडिया या अखबार का पन्ना सुर्खियां बटोर रहा है कि श्रीमान समर्थकों में ऐसा क्या कुछ इन दिनों चल रहा है कि बस अदावत और आमने सामने की बात। सोशल मीडिया में कमेंट्स का दौर जिस तरीके से आप देखेंगे, देखने की बात कहवा जाए। हम तुम्हें देख लेंगे, तुम आ जाना, इतने बजे चैलेंज कर रहे हैं। जो भी तुम्हें होगा, तुम्हें जो करना होगा, तुम्हारे लोगों को जो करना होगा, बंदूक गोली की बात तो दूर, श्रीमान समर्थकों ने ऐसी बोली ही सोशल मीडिया पे मचा रखा है कि आपको लगेगा कि धनबाद का तापमान गर्म है। जी हाँ श्रीमान, रणविजय सिंह के पुत्र रणवीर सिंह अब व्यावसायिक स्तर से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की बड़ी राजनीति करते हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रभातम मॉल के सामने हुआ महज गाड़ी बैक करने को लेकर, गाड़ी के पार्किंग को लेकर। अब बात वहां से उठकर आती है, अब ये अब बोलते हैं ना, अब मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले कहा हम किसी से कम नहीं। धनबाद सांसद ढुलू महतो के समर्थक प्रेम महतो जी, जी हाँ श्रीमान, हम कैसे पीछे रह जाएंगे? अगर आप मुझे पीछे या हमारी पार्किंग को लेकर सवाल करेंगे तो श्रीमान अदावत सामने से होगी। अब ये अदावत की जब बात आती है तो बोलते नहीं है कि बड़ा आजकल सोशल मीडिया में भोजपुरी गाना का ट्रेंड चल रहा है, चाहे आप किसी धर्म जाति से हैं। एक बात है कि भोजपुरी ने जो अपना स्थान बनाया है दबंगई में, भोजपुरी ने ना अपना स्थान बनाया है भैया गोली चलाकर, बोली चलाकर, बम चलाकर, धमकी देकर, नाच कर, गा कर, मतलब कुल मिलाकर यही है कि भैया रील्स ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस परेशान, जनता हैरान, क्या होगा धनबाद और धनबाद की जनता? अगर बीच सड़क पर चल रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलिएगा। हो सकता है कि इस छींटाकशी के दौरान आपके सर पर कोई पत्थर ना लग जाए, कोई रोड का कंकड़ आपके माथे तक ना पहुंच जाए। श्रीमान हम यह बात आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभातम मॉल धनबाद का एक ऐसा मॉल जहां पर बड़ा रईस मामला के साथ आम आदमी भी लोग कहते हैं, प्रचार प्रसार की बात करें, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात करें या फिर अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लाकर दिखाने की बात करें, तो प्रभातम मॉल इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा इसलिए नहीं कि प्रभातम मॉल में भैया बड़ा अच्छा दुकान है, फैशनेबल जगह है, लोग आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, महिला आती है, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग लगते हैं। मामला इन दिनों है कि भैया उस जगह पर ही जब अदावत शुरू हुई है तो जब अंजाम ऐसा होगा तो आगाज कैसा होगा? समर्थक आखिर चाह क्या रहे हैं? सोशल मीडिया में केवल बहसबाजी करने से निर्णायक स्थिति तक पहुंच जाएगा या तापमान यूं ही बढ़ा रहेगा? आम आदमी जब घर से निकलता है, राहगीर जब घर से निकलता है तो धनबाद को बोला जाता है कोयले की राजधानी, या कोयले की राजधानी कम श्रीमान, अब अदावत की राजधानी ज्यादा दिख रही है। अब एक तरफ से आप रील बनाकर धमकी देंगे तो दूसरी तरफ से भी आपको वही मिलेगा। ये जो रील का खेल खेला जा रहा है, ऐसे में धनबाद का तापमान तो बढ़ा दिया गया। धनबाद का राजनीतिक तापमान अगर बढ़ता तो मुझे समझ में आता, क्या धनबाद वही पुराने बैकग्राउंड की ओर जा रहा? क्या धनबाद वही पुरानी चीजों की ओर जा रहा है जिसको लेकर कहा जाता था कि वंशानुगत स्थिति से यहां दुश्मनी दिखती थी? अब अगर हम संवैधानिक पद पर हैं या हम राजनीतिक पद पर हैं या हम किसी ऐसे चीज पर हैं जहां पर मेरे पॉकेट में श्रीमान दिखाने को, बताने को, समझाने को कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इतना है कि सोशल मीडिया के पेज पर आप हमें देख लीजिए। धक्का मुक्की हुआ, पत्थरबाजी हुआ, पुलिस को छूटे पसीने, डीएसपी साहब को पहुंचना पड़ा, कुछ लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी। ये बात और है कि जांच पड़ताल करने के बाद उनको छोड़ा गया। अब आखिर ये थमेगा या मामला बढ़ेगा? श्रीमान क्या कुछ होता है राजनीतिक स्तर पर, अगर विवादित कोई भी चीज को लेकर अगर आगे बढ़ा जाए तो समझ में आती है बात, लेकिन कार की पार्किंग का अदावत सोशल मीडिया की पार्किंग पर आकर रुक जाता हो तो अब इसको आप क्या कहेंगे?
मैं तो यही कहूंगा कि ये राजनीतिक परिशिष्ट नहीं है श्रीमान। आप अगर जिसके भी समर्थक हो, मैं दोनों पक्ष के समर्थकों से एक अनुरोध करूंगा, यह धनबाद शांति का प्रतीक, शांति और सम्मेलन का प्रतीक, समागम का प्रतीक कब बनेगा? श्रीमान, आप कितने भी दबंग हो, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं श्रीमान कि आप बदला ना ले, लेकिन ये बदला और अदावत की राजनीति के अंतर्गत आखिर धनबाद को क्यों गर्म कर रहे हैं? अगर कानूनी सभ्यता के अंतर्गत कानून पर विश्वास है तो उसका बात करें। अगर आप इनसे बाहर की बात करते हैं तो महज चंद सड़क पर कुछ लोग खड़े होकर पत्थरबाजी कर देने से क्या अदावत पूरी हो जाएगी, या आप कितने दबंग हैं ये दिखा देंगे? मैं दोनों पक्ष के लोगों से यही जानना चाहता हूं कि श्रीमान ये दबंगई एक तरफ से है या दबंगई दोनों तरफ से है? अगर दबंगई दोनों तरफ से है तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप बलिष्ठ हैं, आप बाहुबली हैं, आप पैसे वाले हैं, तो श्रीमान ये तो दोनों तरफ के लोग हैं। ऐसे में तो दहल रहा है धनबाद ही ना। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके समर्थक इस चीज के लिए लड़े हो, यहां शिक्षा की सुविधा बेहतर हो, यहां स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो, यहां स्कूल की सुविधा बेहतर हो, यहां मेडिकल एसोसिएशन में बेहतर काम कैसे हो उसकी चीजें हो, यहां पर व्यापार कैसे उन्नत हो, कोल इंडस्ट्री को हम और भी कैसे आम सुलभ बनाकर आम जनता तक कैसे पहुंचा सके, इन सारी चीजों के लिए तो विरोध होता नहीं। फ्लाईओवर कैसे बने, इसके लिए तो विरोध होता नहीं। SNMCH को बेहतर कैसे करे, इसके लिए तो विरोध होता नहीं। सदर अस्पताल की बेहतर सुविधा कैसे हो, इसके लिए तो विरोध होता नहीं। महिला के लिए 1 कॉलेज है या 5 कॉलेज कैसे बने, इसके लिए विरोध होता नहीं। मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले और ये कैसे, तो विरोध होता नहीं। बीटेक कॉलेज के लिए यहाँ विरोध तो होता नहीं। तो विरोध होता है किसके लिए? हम किसी से कम नहीं। श्रीमान, यह वीडियो बनाकर केवल आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि वर्तमान में जो धनबाद, जिसे राष्ट्रीय कोल सेक्टर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय का दर्जा प्राप्त करने वाला जो जिला बना हुआ है, उस जिले के अंतर्गत क्या कुछ चल रहा आपसे छुपा हुआ नहीं है। कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस अदावत को, आप क्या सोचते हैं सोशल मीडिया पर हो रहा गंभीर आदान प्रदान को, आप क्या सोचते हैं सोशल मीडिया में चल रहे कमेंट्स को, आप क्या सोचते हैं कहां जाकर रुकेगा? क्या यही है वो धनबाद? क्या ऐसे विकास होगा धनबाद का? क्या यही धनबाद की रूपरेखा होगा? क्या यही ब्लूप्रिंट और पायलट प्रोजेक्ट के सहारे आप धनबाद को हवाई अड्डा दिला पाएंगे? सवाल अनेकों है। गंभीरता इतना है कि अगर समर्थक आपस में बैठ जाएं और अपने ही दल के लोगों के लिए अगर समर्थन की बात बेहतर ढंग से पॉजिटिविटी के साथ सोचे, मुझे लगता है यह खत्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के विकास के लिए एक आस, चाहे वो वहां के विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, जीते हो, हारे हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, JMM से हो, तमाम लोगों से एक अनुरोध जरूर करेंगे। राजनीतिक मुद्दों की भरमार इतनी लंबी फिर लिस्ट पड़ी हुई है श्रीमान, आप उस पर राजनीति करें, लेकिन आम रोड पर अगर राजनीति आप आम जनता के साथ करते हैं तो ये आम जनता आपको जरूर आने वाले समय में बताएगी कि आखिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जय हिंद श्रीमान। धनबाद के लिए सुख सक्षमता के साथ जीवन बढ़े, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। जय हिंद।